अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पैन गरम हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक सवैयाँ, ये तकरीबन 1 प्याली हैं और इनको हमने रोस्ट कर लेना है कुछ देर के लिए। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो सवैयाँ हमारी जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको साइड पे निकाल लेते हैं। तो पैन में 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और इसमें हमने कुछ बादाम, पिस्ता और खजूरें उनको रोस्ट करना है। तो बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन 15 अदद ही पिस्ता हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और खजूरें मैंने ली हैं 10 अदद, इनको भी बारीक काट लिया है। तो 3 से 4 मिनट हमने इनको रोस्ट कर लेना है। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम साइड पे निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर मिल्क ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 सब्ज़ इलायची और इसमें चीनी जाएगी 1 कप। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध को हमने तकरीबन 5 मिनट पका लेना है। तो दूध तकरीबन 5 मिनट पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो हमने पिस्ते और बादाम रोस्ट किए थे वो ऐड कर दिए हैं और साथ में थोड़ी सी किशमिश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और सवैयाँ जो हमने रोस्ट की थी वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सवैयाँ ऐड करके हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही सवैयाँ फूल जाएं तो समझें शीर खुरमा हमारा तैयार है। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं सवैयाँ हमारी अच्छी सी फूल चुकी हैं और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और शीर खुरमा को डिश आउट करते हैं। अब हम शीर खुरमा को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसको गार्निश कर लेते हैं। मैंने पिस्ता, बादाम और खजूरें जो रोस्ट की थी वो थोड़ी बचा ली थी, उससे हमने इसको गार्निश कर लिया है। तो मज़ेदार सा सिंपल सा शीर खुरमा रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।